हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @PlayWayLearn। बच्चों, आज हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 फसलों के त्यौहार पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि फसलों के त्यौहार में क्या है। तो बच्चों, जो फसलों के त्यौहार होते हैं वो तब मनाए जाते हैं जब किसान जो है फसल काट कर या फसल को जो है घर के अंदर ले आता है, उसके बाद उनके वहाँ पर उससे रिलेटेड कोई ना कोई त्यौहार मनाए जाते हैं। तो देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। तो बोरसी होता है बच्चों आपकी अंगीठी। क्या होती है? अंगीठी। बोल रहा है कि सारा दिन क्या होता है, अंगीठी के आगे जो होता है बैठकर हाथ तापते हुए, हाथ को मतलब सेकते हुए, गर्म करते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। तो जो खिचड़ी का समय है भाई, वहाँ उस टाइम तो धूप की गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि खिचड़ी का टाइम बेटा आपका तब होता है जनवरी 14-15 तक। ठीक है, तो जनवरी जब 14 और 15 आती है तब तक क्या होता है, मतलब सर्दी थोड़ी जाने वाली होती है और गर्मियाँ जो है आने वाली होती है। तो बोल रहा है कि उस टाइम तो क्या होता है, कम हो जाती है मतलब सर्दी उस टाइम। तो उस टाइम तो मतलब थोड़ी गर्माहट की क्या होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए। परंतु बोल रहा है कि यहाँ तो सूरज ही नहीं आया और हम उसके इंतजार में बैठे हुए हैं, आस लगाए हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। पूरे कितने दिन हो गए? 10 दिन हो गए कि सूरज तो आ ही नहीं रहा है, लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सुबह सुबह तो इतनी ठंड थी, मतलब कि उसकी रजाई से निकलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर देखने से तो समय का अंदाजा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चंपाकल के चलने और पानी गिरने की आवाज़, तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। ठीक है, देखो कि बाहर देखने से समय का अंदाज़ा क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जब सर्दियाँ होती है तो क्या होता है, धुंध सी पड़ी रहती है। तो शायद उस टाइम क्या होगा, धुंध सी पड़ी होगी। और जब इतनी ठंड है और सूरज नहीं आया है तो धुंध पड़ी है, तो मतलब उनको समय का पता नहीं चल रहा है। रह रह कर कानों में कभी चंपाकल के चलने की आवाज़। चंपाकल होता है आपका हैंडपंप, जिससे आप पानी निकालते हैं वो ऐसे ऐसे गेट के, उससे को क्या बोलते हैं आप? चंपाकल। तो उससे की आवाज़ आ रही है और पानी गिरने की भी आवाज़ आ रही है। कभी किसी के हाँक लगाने की, हाँक होता है जो आवाज़ देता है आपको, वैसी आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। जा भाग के देख मतलब जा दौड़ के देख केरा के पत्ता आइल की ना। केरा का पत्ता होता है मतलब केले के पत्ते। ठीक है, आज ई लोग के उठे के नई खे का कि आज ये लोग तो उठ ही नहीं रहे। बोल जल्दी तैयार होकस कि जल्दी जल्दी क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, अब तो उठने में ही भलाई है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफ़ेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहना हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाठ हम पहले कबो न देखे, कि खिचड़ी के समय ऐसी ठाठ हम पहले कभी न देखे। देखनी सारा दे कनका ते पात। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें क्या लगेगी, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। मचिया होता है बच्चों आपका खटिया, मतलब जो बैठने के लिए आपका एक खटिया होता है गांव वगैरह में, उसको क्या बोलते हैं आप? मचिया बोलते हैं। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, जग सफ़ेद सेमल की रुई। जो उसके दादी के बाल कैसे हो गए हैं, पूरे सफ़ेद हो गए हैं। तो बोल रहा है जग सफ़ेद सेमल की रुई, जैसे हल्के फुल्के बाल। गौर से देखने पर भी एक बाल काला बाल नज़र नहीं आता। तो अगर आप गौर से भी देखोगे तब भी उनके सिर के ऊपर कोई भी काला बाल नहीं है, सारे बाल उनके क्या हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिठा, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। हमें बारी बारी से उन सभी चीज़ों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया।
जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके दान दिया जाता है। तो बच्चों, जब भी आपके क्या होता है, मकर संक्रांति आती है या खिचड़ी का त्यौहार आता है, तब क्या करते हैं, जो आपके क्या होता है, गुड़ होते हैं, चावल होते हैं, तिल होते हैं, उनको क्या करते हैं, निकालते हैं और उनको छूते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर उनको क्या कर देते हैं, दान में दे देते हैं। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें ना तो चूड़ा दही ही पसंद है और ना ही खिचड़ी पसंद है। बोल रहा है कि जो अप्पी दीदिया है वो तो आज बहुत बुरे तरीके से फंसी। तो चूड़ा दही होता है एक बिहार की डिश है जो चावल से बनी होती है, ठीक है। तो आज पर तो फरमाइश का नाश्ता नहीं चलेगा, ऐसे तो फरमाइश का रास्ता बन भी जाता था, परंतु आज तो क्या है, खिचड़ी का त्यौहार है, तो आज कोई भी फरमाइश का नाश्ता नहीं बनेगा, उन्हें दोनों ही चीज़ें खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया के आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। वो सोच रही थी कि ये बिल्कुल अलग है जो हम इस बार खिचड़ी मना रहे हैं। स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मज़ा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, बिमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट के बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। ऐसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिलेगी। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर ये खुशियों का त्यौहार है। तो बच्चों, जो भी त्यौहार होते हैं आपके, वो किसके होते हैं, खुशियों के त्यौहार होते हैं। तो बोल रहा है उसको अपने स्कूल टाइम की याद आ रही कि जब वो स्कूल टाइम में था तो कितने अच्छे से वो क्या करते थे, खिचड़ी का त्यौहार मनाते थे, कितना मज़ा लेते थे, कितना आनंद लेते थे। तो जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो जब जनवरी माह मतलब जनवरी महीने के मध्य में, सभी प्रांतों मतलब सभी जिलों में, तो इससे फसलों से जुड़ा त्यौहार मनाया जाता है। कोई फसलों के कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होता, कि कुछ तो ऐसे कि जैसे फसल उनकी आ गई तब जो है वो खुशियाँ मनाते हैं, और कुछ ऐसे मनाते हैं कि पाला जो ओस पड़ती है वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम। देखो सभी जिलों में क्या होता है, त्योहार को अलग अलग नाम दिया जाता है, बट जो त्योहार है सब जिलों के जैसे अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग वेशभूषा है, तो वैसे ही त्योहार का भी अलग अलग क्या है, नाम है। जैसे असम में क्या बोलते हैं, उसको बिहू बोलते हैं, केरल में ओणम बोलते हैं, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल और गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। जनवरी से लेके कब तक, अप्रैल तक। झारखंड में सरहुल बड़े जोश खरोशों के साथ मनाया जाता है। 4 दिन तक इसका जश्न चलता है। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, और तो ओराम लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते हैं, गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वहीं आसपास बसे छोटे गांव
लिपे पुते करीने के बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले ही दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे के मालूम है क्या मांगते हैं? चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। ठीक है, पैसे नहीं मांगते हैं, वो क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कामों में सरई का फूल पहनते हैं। क्या करते हैं लोग? अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से बसंत की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसलों के लिए क्या किया जाता है? बोया जाता है। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर दिन मिट्टी का नया मटका लाया जाता है। तो जैसे वो चावल जो बच्चों घर में आते हैं और कूटकर चावल निकालते हैं, उसी चावल से क्या करते हैं? वो खिचड़ी भी बनाते हैं। नए चावल जो आते हैं तो उससे वो क्या करते हैं? खिचड़ी बनाते हैं। जिसके नए चावल दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देती है। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। तो बच्चों जैसे ही आपने देखा कि वो क्या करते हैं, 10 से 12 बजे तक धूप में बाहर रख देते हैं उस मटके को, और फिर जैसे ही दूध में उसमें क्या होता है? उफान आने लगता है, तब वो सब क्या करने लग जाते हैं? गाने लग जाते हैं। क्या? पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल। ठीक है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न ही अधूरा है। तो जब मकर संक्रांति मनाते हैं गुजरात में, तो वो लोग क्या करते हैं कि पूरे आसमान में आपको उस दिन क्या दिखाई देगा? आपको पतंग ही पतंग दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार के रंगों रूप की पतंगें आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों में से सूर्य भी क्या हो जाता है? उस दिन ढक जाता है। ठीक है। कुमायूं में मकर संक्रांति को दुधुतिया के भी कहते हैं। जो कुमायूं है वहाँ पर क्या कहते हैं? दुधुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाए जाते हैं। जैसे बच्चों हर स्टेट, हर जिले के अपने क्या क्या हैं, अलग अलग पकवान है, तो वैसे ही कुमायूं में क्या करते हैं? आटे और गुड़ को गूंद कर पकवान बनाते हैं। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दामिर का फूल। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। माला के बीच में संतरा या गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों में चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। कौआ आओ धूत आओ, ले कौआ बड़ो, माँ के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, माँ के दे जा सोने की छुरी। इसी के साथ ही जिस चीज़ की कामना हो वो मांगते हैं। इसका मतलब है कि कौआ आ जाओ, ठीक है, दूत आ जाओ, और कौआ बड़ो, माँ के कि क्या करो, मुझे क्या दे जाओ? सोने का घड़ा दे जाओ, खा ले पूरी की पूरी खा ले, और मुझे सोने की छुरी दे जा। तो जैसी ही जिसकी कामना होती है वो वैसी वैसी चीज़ें उनसे क्या करता है? मांगता है। और ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कहीं 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनता है,
कहीं कहीं लोग का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। इस दिन लोग क्या करते हैं, नदी में नहाने के लिए भी जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल रखने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल में पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है। या तुम फसलों से जुड़े कोई त्योहार और मनाती हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से क्या करते हैं, मनाते हैं। तो बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ये ज़रूर बताना कि आपके इलाके में इसको जो है त्योहार को कौन से नाम से बुलाया जाता है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।